ध्यान लगा कर नव निज घर में आए। जिन चरणों का ध्यान लगा कर उन चरणों का ध्यान लगा कर भव सागर तर जाए। उन चरणों का ध्यान लगा कर भव सागर तर जाए। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणारविंद। मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणारविंद। जिन चरणों के चरणों तक से पाप ताप धुल जाए। जिन चरणों के चरणों तक से पाप ताप धुल जाए। जिन चरणों के वंदना से रंग भूप बन जाए। जिन चरणों के वंदना से रंग भूप बन जाए। उन चरणों का ध्यान लगा कर भव सागर तर जाए। उन चरणों का ध्यान लगा कर भव सागर तर जाए। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। चरणों के सुमिरन से सब काम सफल हो जाए। जिन चरणों के सुमिरन से सब काम सफल हो जाए। जिन चरणों का ध्यान लगा कर काल शक्ति डर जाए। जिन चरणों का ध्यान लगा के काल शक्ति डर जाए। उन चरणों का ध्यान लगा कर भव सागर तर जाए। उन चरणों का ध्यान लगा कर भव सागर तर जाए। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। राम के चरणारविंद। श्याम के चरणारविंद। राम के चरणारविंद। श्याम के चरणारविंद। राघव के चरणारविंद। माधव के चरणारविंद। राघव के चरणारविंद। माधव के चरणारविंद। राधा के चरणारविंद। सीता के चरणारविंद। राधा के चरणारविंद। सीता के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीता राम 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 के चरणारविंद। मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणारविंद। मेरे तो आधार राधा के चरणारविंद। जो बोले सो निर्भय
जय जय श्री राधे श्याम। परिब्रह्म परमेश्वर योगेश्वर मुरली मनोहर राधा वल्लभ भगवान श्री कृष्ण भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य की संगीता श्रीमद् भागवत महापुराण परम पुनीत ग्रंथ स्थित समग्र आवाहित प्रतिष्ठित देव वर्ग ऋषि वर्ग ग्रह वर्ग एवं समस्त पितृ पूर्वज वर्ग स्थान प्रधान देवता हम सब के रक्षक प्रातस्मरणीय श्री श्री दादा खेड़ा जी महाराज, सिद्धेश्वर महादेव, भावपुरी जी महाराज, सदगुरुदेव जी, बर्फानी बाबा, ब्रह्मलीन नारायणपुरी जी महाराज एवं समस्त क्षेत्रीय माँ भगवती, दुर्गा, पात्री देवी, मार्कंडेय, ब्रह्मानंद जी महाराज, सिद्ध साधक समाधि वर्ग, देवभूमि उत्तराखंड से पधारे हुए हमारे वेद व्याकरणाचार्य जो कि भागवत कथा में मूल पाठ में अधिकृत हैं, ऐसे आचार्य जी महाराज, और इस पावन यज्ञ के जो संरक्षक एवं यज्ञ दृष्टा है, ऐसे श्री दिनेश कौशिक जी महाराज, इस पावन यज्ञ के मंडपाचार्य बहुत ही बड़े विद्वान हमारे विद्वत वरेण्य श्री तरुण आचार्य जी, और इनके साथ में सहयोग दे रहे हैं श्री सोहनलाल शास्त्री जी। यहाँ पर दुर्गा सप्तशती पाठ में हमारे देवभूमि उत्तराखंड से पधारे योगाचार्य श्री आशीष शास्त्री जी, और उत्तराखंड धाम से पधारे हमारे राजराजेश्वरी कुटेटी माता के पुजारी श्री दिवाकर जी शास्त्री, और यहाँ पर तबला वादन में सेवा दे रहे हैं श्री बलराम जी शास्त्री, और जो हमारे भजन सम्राट हैं और हमारे जो चिर परिचित हैं और अपने ओजस्वी वाणी के द्वारा भगवान के नाम का आनंद का दान जो सबको दे रहे हैं, ऐसे हमारे राजवीर प्रजापति जी और उनके सुपुत्र। यहाँ पर दादा खेड़ा मंदिर के जो पुजारी हैं परम सम्माननीय श्री अनिल शास्त्री जी, और कथा रूपी गंगा में स्नान करने के लिए आए हुए आदर सत्कार के योग्य श्रद्धामयी हमारी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों एवं बच्चों, और जहां हमारा आवास है शास्त्री जी महाराज, एवं यहाँ पर जो सहयोग दे रहे हैं भजन संकीर्तन का, ऐसे हमारे सुरेश जी, और सभी हमारे गणमान्य महानुभाव, धर्म नगरी कुराना की समस्त धर्मप्राण जनता जनार्दन, सम्माननीय सरपंच जी एवं पूर्व सरपंच एवं सभी प्रबुद्ध सज्जन महानुभाव, इस पावन यज्ञ में जो सेवा दे रहे हैं, ऐसे इस पावन यज्ञ के यजमान हमारी धर्म नगरी कुराना की समस्त जनता, और आज के पूजा के यजमान हमारे आचार्य जी लिख के तो देते नहीं यहाँ पर कागज में, हम कहते तो है,
आज के पूजा के जो यजमान हैं उनके नाम आप यहाँ पर दे दीजिए। अभी शीघ्र ही, और कल से आप कथा से पूर्व आप कागज पर मुख्य यजमानों के नाम, जो उस दिन के मुख्य यजमान हैं, उनके नाम आप जरूर दें। आज के पूजा के मुख्य यजमान सम्मान्य शिव कुमार जी, राजवाला देवी, धर्मवीर जी, पूनम देवी, सोमपाल जी, प्रियंका देवी, भीम सिंह जी, नीलम देवी, सतपाल जी, कांता देवी, कृष्ण सिंह जी, कमला देवी, बीटू सिंह जी, पिंकी देवी, सुल्तान सिंह जी, सुनहरी देवी, अजय शर्मा जी, पिता महिपाल, माता रेना देवी, राम कुमार, सुनीता देवी। क्या जितने पूजा के यजमानों के नाम यहाँ पर आए वो सब यहाँ पर हैं? वो उपस्थित या नहीं है? इतने हैं क्या? ये क्या बात हो गई फिर? भाई पूजा का फल तो मुख्य यजमान कथा गंगा में स्नान करने के लिए आई हुई आदर सत्कार के योग्य श्रद्धामयी हमारी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों एवं बच्चों, आप सबका दादा खेड़ा में बहुत बहुत स्वागत है और व्यासपीठ का आपको बहुत बहुत सुख समृद्धि का आशीर्वाद है। इसी कामना को लेकर के हम अपनी वाणी को 6 बजे तक के लिए अब कथा गंगा में हम संलग्न करने जा रहे हैं। 6 बजे तक के लिए बीच में किसी ने बोलना नहीं है, बीच में उठना नहीं है, बीच में इधर उधर की बातें, आपसी बातें नहीं करनी है। कहीं पुण्य की जगह आप दोष के भागी न बन जाए, दोष न लो। कथा का फल तो तभी, क्योंकि आपको पता है कि ये तो दादा खेड़ा में कथा हो रही है। यहां पर कथा सुनने के लिए हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। हमारा मन ये न हो शरीर यहां बैठा हुआ है, मन कहीं बाहर घूम रहा, डोल रहा है मन बाहर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या लाभ है। घर के आवश्यक कार्यों से छोड़ करके जब आप आए हुए हैं तो कथा का लाभ लें और कथा को तन्मयता के साथ में, एकाग्रता के साथ में आप सुने, ताकि आपको कथा का लाभ मिल सके। कथा क्या है? कोई कहानी नहीं है, कथा तो अमृत है महाराज। भगवान की कथा क्या है? अमृत है और मंगलमय है। मंगल करने कलिमल हरने तुलसी कथा भगवान की। मंगल करने कलिमल हरन तुलसी कथा भगवान की। कथा के बारे में बता रहे हैं। कथा है क्या? कथा तो मंगल देने वाली है और भगवान का नाम भी मंगल देने वाला है। मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। भगवान का नाम भी मंगल है और भगवान की कथाएं भी मंगलमयी हैं। साथ में अमृत भी है। 2 अमृत हैं, एक भगवान का नाम अमृत है और दूसरे भगवान की कथा अमृत है। कथा भी अमृत है और नाम भी भगवान का अमृतमय है। भाग्यशाली तो वो है जो नामामृत और कथामृत के पिपासु हैं।
धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृता। धन्य भागी और बड़ भागी तो वही हैं जो नाम अमृत के प्यासे हैं और कथा अमृत के प्यासे हैं। इस अमृत का पान करो। कब तक करना चाहिए? निगम कल्पतरो गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुताम् पिबत भागवतां रसमालयाम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जब तक शरीर में प्राण है महाराज जी, जब तक हम जीवित हैं, तब तक हर सांस के अंदर में भगवान के नामामृत का पान करते जाओ। सांस सांस में हरि भज, वृथा सांस मत खो। ये नहीं जब याद आए तब भगवान का नाम लो, ये कोई नाम लेने की बात नहीं है। क्या कहा है, क्या आज्ञा दी है? सांस सांस में हरि भज। आपके सांस 24 घंटे में 21,600 बार आते हैं। स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे के अंदर 21,600 बार हमारे सांस आते हैं। तो हर सांस के साथ में जो भगवान का नाम ले रहा है महाराज, उसके तो 21,600 बार के नाम की जो पूंजी है वो तो उसके खाते में इंटर हो गई है, उसके खाते में एंट्री हो गई उसकी। इसलिए भगवान की कथा क्या है? अमृत है। ब्रज की गोपियां प्रमाण दे रही हैं कैसे अमृत हैं। गोपी विरह गीत के अंदर में गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर तव कथामृतां तप्त जीवना कविभिरीडितां कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलां श्रीमदाततां भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां क्या कहते हैं? हे श्याम सुंदर, आपकी कथा तो अमृत है और बड़ भागी वही है जो उस अमृत का पान कर रहे हैं। कथा अमृत का जो पान कर रहे हैं वही बड़ भागी है। और भाग्यहीन कौन है? सुनो माते समझ लो क्या कह रहे हैं। इधर उधर मत लिखो अपने मन को, अभी समझ जाओ। लोक अभागे सुनाओ माते, भाग्यहीन तो वो है जिन्होंने भजन छोड़ दिया है।
जिन्होंने भगवान का नाम स्मरण छोड़ दिया है वो भाग्यहीन है। सुनो माँ के लोग अभागे, सुनो माँ के लोग नर्तन पाए दिशा अनुरागे, नर्तन पाए भाग्यहीन तो वो है जिन्होंने भजन छोड़ दिया, और भाग्यशाली तो वो है जो भगवान को नहीं भूलते हैं। कोई अलग बैठने की जरूरत नहीं है आपको। ये मत सोचो कि भगवान के भजन करने के लिए महात्मा बनना पड़ता है। आप जहां हो वहीं हो। कौन कह रहा है आपको महात्मा बनो? आप जहां हो वहां रहो, लेकिन आप भगवान का नाम मत छोड़ो। हाँ, जिस देश में परदेश में रहो, इस देश में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण कहो। कोई अलग से बैठने की जरूरत नहीं है आपको, कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। कुछ मत छोड़ो, कुछ मत छोड़ो, लेकिन भगवान का नाम मत छोड़ो। यदि नहीं कुछ छोड़ सकते हो तो भगवान का नाम क्यों छोड़ दिया आपने? आपको सावधानी करनी पड़ेगी। जो भी आप कर रहे हैं भगवान को मत भूलो। बस ये ध्यान रखो भगवान मेरे साथ और है ही महाराज जी रूप से भगवान सबके अंदर हैं, सभी प्राणधारियों के अंदर में हैं। हे दाता, हे कृपालु, हे कृपा सिंधु, हे आनंद, ये आपने सावधानी रखनी। भगवान को मत भूलो। भगवान को भूलना ही सबसे बड़ी विपत्ति है ये कि भगवान को भूल जाना। संपद नारायण स्मृति, और सबसे बड़ी जो संपत्ति है वो भगवान को न भूलना, और सबसे बड़ी जो विपत्ति है वो भगवान को भूल जाना। इसलिए नाम प्रभु का हृदय से न भूलो, नाम प्रभु का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के लायक नहीं है, ये भुलाने के लायक नहीं। सांस गिन गिन के तुझको मिले हैं, सांस गिन गिन के तुझको मिले हैं, ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। ये है आज के कथा का भाव। भूमिका क्या है? जो भी काम करो करो, लेकिन भगवान को मत भूलना। ये विश्वास आपने रखना है, भगवान मेरे साथ मेरे अंदर है, मैं भगवान के अंदर हूं। भगवान मेरे से दूर नहीं है और मैं भगवान से दूर नहीं। ये आपने सावधानी रखनी। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा रे,
राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, तोड़ा जाए रे समय का घोड़ा, तोड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा रे, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, तोड़ा जाए रे समय का घोड़ा, तोड़ा जाए रे समय का घोड़ा। एक दिन बीता खेल कूद में, एक दिन चैन से सोया, एक दिन बीता खेल कूद में, एक दिन मौज में सोया। एक बुढ़ापा आया तो क्यों पकड़ के लाठी रोया, एक बुढ़ापा आया तो क्यों पकड़ के लाठी रोया। अब भी राम सुमर ले नहीं तो, अब भी राम सुमर ले नहीं तो, पड़ेगा काल अथोड़ा, थोड़ा जाए रे समय का घोड़ा, थोड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा रे, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, नाम प्रभु का तो अमृत में बनता, नारी तो अमृत में बनता। मन में जोत जगा ले तू बस हरि के रंग में रंग जा, मन में जोत जगा ले तू बस हरि के रंग में रंग जा। गौर जीवन की शोभ हरि को, गौर जीवन की शोभ हरि को, नहीं पड़ेगा थोड़ा, थोड़ा जाए रे समय का घोड़ा, थोड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे मोड़ा रे, क्या पाया क्या खोया, राम आया क्या ले जाएगा, क्या खोया क्या खोया। वैसा ही फल मिले यहाँ जैसा तूने बोया, वैसा ही फल मिले यहाँ जैसा तूने बोया। काल शीश पर बैठा इसने, काल शीश पर बैठा इसने, किसी को ना है थोड़ा, थोड़ा जाए रे समय का घोड़ा, थोड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे अपना मुख मोड़ा रे, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। मन के कहे जो चलते हैं वो दुख ही दुख है पाते,
मन के कहे जो चलते हैं वो दुख ही दुख है पाते। माया के बस में जो है वो घोर नरक में जाते। माया के बस में जो है वो घोर नरक में जाते। जो भी अजर अमर बनते थे, जो भी अजर अमर बनते थे, उनका भी भ्रम तोड़ा तोड़ा जाए। समय का घोड़ा दौड़ा जाए, समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा। धन्यवाद। तो जब भी भजन करने हैं 2 मिनट से अधिक नहीं लगाने हैं, और कथा से जो संबंधित हो, प्रसंग से जो संबंधित हो, वही भजन गाना है। अभी आपने अच्छा भजन गाया, लेकिन 2 मिनट से अधिक समय नहीं लगाना है, क्योंकि आगे पीछे लगाओ अधिक समय, लेकिन कथा में यदि बोलना ही है तो 2 मिनट ध्यान रखें। तो नैमिषारण्य तीर्थ शौनक आदि 88,000 महात्मा कथा श्रवण के लिए बैठे हुए हैं, और उनको कथा सुना रहे हैं पौराणिक सूत जी महाराज। शौनक जी महाराज कह रहे हैं, शौनक वाचे सूत सूत महाभाग बदनो वदतांबरा, कथां भागवतीं पुण्यां यदा भगवान शुकः। बोले सूत जी महाराज, ये कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कब सुनाई और किस उद्देश्य से सुनाई, और ये कथा सुनकर के राजा परीक्षित को कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई, जीते जी मोक्ष कैसे मिल गया हो, जीते जी मोक्ष। इसलिए अपना उद्धार अपने रहते हुए कर लो भाई। हाँ, अपना उद्धार अपने रहते हुए कर लो, अच्छे कर्म करो ताकि आपका जीवन सफल हो जाए, और इसके बाद आपको जहां भी जाना है वो आपका जीवन सफल हो जाए, आपकी आत्मा को शांति मिले। तो फिर कह रहे सूत जी महाराज गदगद हो जाते हैं, साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं, परिशमन प्राप्ते कृते योग पर्यये जाता पराशरादोके सत्याम कलया हरे। द्वापर युग की बात थी। व्यास आश्रम में आप बद्रीनाथ जी की यात्रा में जाते हैं, तो बद्रीनाथ जी से आगे माणा गांव है। गई कोई माणा गांव सुना नाम माणा गांव का? नहीं सुना। हाँ, सरकंडी का है माणा गांव। आगे वही व्यास गुफा है। एक समय की बात है, द्वापर युग में व्यास जी समाधि आए हुए, और समाधि में ही उनको क्या दृश्य दिखाई दिया? कलयुग का दृश्य दिखाई दिया। और कलयुग का दृश्य आप देखे रहिए। इस कलयुग के अंदर कोई सुखी नहीं है, कोई भी सुखी नहीं है इस कलयुग के अंदर, क्योंकि कलयुग में सुख है नहीं। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। संसार क्या? दुःखालयम् अशाश्वतम्।
ये दुखालय है, दुखों का घर है। यहाँ हम बहुत गलती कर रहे हैं कि जो हम ये सोचेंगे कि इस संसार में आकर के हमें सुख मिलेगा। नहीं है महाराज, इस संसार में सुख नहीं है, कोई भी सुखी नहीं है। अपने को पूछो। आप तो ये समझ रहे हैं मैं ही परेशान हूं और सब सुखी है। जिसको भी पूछो वो परेशान है, जिसको भी पूछो वो परेशान है। सुखी कोई नहीं। तो सुखी कौन है? सुख तो केवल प्रभु नाम में और कहीं तो मिलता नहीं। सुख तो केवल प्रभु नाम में और कहीं तो मिलता नहीं, और कहीं तो मिलता नहीं। सुख तो केवल और केवल भगवान के नाम में है, और वो नाम आपका छोड़ा हुआ है, इसलिए आपको सुख कहां से मिलेगा? नहीं मिल सकता है। इसलिए यदि सुख चाहते हो, चाहता जो परम सुख तो भजन कर श्री राम का। चाहता जो परम सुख तो भजन कर श्री राम। सुख चाहते हो तो नेगेटिविटी से दिमाग मत भरो, नकारात्मक सोच मत लाओ दिमाग के अंदर में, बुरे बुरे ख्वाब मत लाओ दिमाग के अंदर। अब जवाब मिलता है पंडित जी आ जाते हैं। अरे आ जाते हैं तो वो बुरे बुरे ख्वाब, नेगेटिव थिंकिंग जो है सकारात्मक सोच से निकल जाती है, और सकारात्मक केवल और केवल भगवान का नाम है। आप भगवान के नाम का स्मरण करो, आपकी नेगेटिविटी जो है आपके निकल जाए। प्रेम से बोले हो और कोई नहीं है, लेकिन तो प्राप्ति का और कोई साधन है ही नहीं। टेंशन तनाव से मुक्त होने का और कोई नहीं है भगवान के नाम के अलावा। तो जैसे दर्शन हुई तो सब दुखी है। वेदव्यास से बड़े चिंतित हुए, समाधि से जागे और उन्होंने वेदों का विस्तार किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं, और इन 4 वेदों के 4 उपवेद भी हैं। 4 वेदों के 4 उपवेद हैं। इन 4 उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद यजुर्वेद है, अथर्ववेद का उपवेद धनुर्वेद है, और ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है, अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्य वेद है। ये 4 उपवेद भी बनाए, और 18 पर्वों का महाभारत भी बनाया, जिस महाभारत में 1,00,000 मंत्र हैं, 1,00,000 श्लोक संख्या है। ऐसा महाभारत बनाए। फिर वेदों की साराई बनाई और आपने शिष्यों को बांट दिया, तुम इनका प्रचार प्रसार करो ताकि लोगों को ज्ञान हो, लोग समझे कि इस कलयुग में प्राणी मात्र समझे कि इस कलयुग में आकर के हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सारा कुछ किया, फिर भी ज्ञान नहीं आया लोगों के अंदर। जैसे आज की स्थिति है, सब ज्ञानी बन करके बैठे हुए, हम ज्ञानी है। ज्ञान देखो तो है ही नहीं, सब भक्ति कर रहे हैं, कर्म देखो तो अच्छे नहीं।
भक्ति तो रावण की भी थी, भक्ति थी, लेकिन कर्म अच्छे नहीं थे। कोई लाभ नहीं है भक्ति करने का यदि कर्म इंसान के अच्छे नहीं है, तो भक्ति करता हुआ भी बंदा दुखी है। भक्ति के साथ साथ भावना भी अच्छी होनी चाहिए, कर्म भी अच्छे होनी चाहिए, क्योंकि वो जो बुरे कर्म है वही तो मारते हैं, और जो अच्छे कर्म है इंसान के वही तो तारते हैं। महाराज जब इतना सारा विस्तार किया ज्ञान का, लेकिन किसी को ज्ञान नहीं, सामने नहीं, और नाम ले ही नहीं है भगवान, नहीं केवल प्रेम प्यारा, जानने वो जो हो जानने हारा, प्रेम से तो भगवान ने मिलने के झूठे पेड़ भी खा लिए, प्रेम से तो महाप्रभु ने विदुर जी के तेलों की छलके पाई। प्रेम था, प्रेम के वश में भगवान ने सुदाम देव जी के चावल भी खा लिए। प्रेम नहीं था तो दुर्योधन के 56 प्रकार के जो डिश बने हुए थे, 56 प्रकार के जो व्यंजन बने हुए थे, वो ठुकरा दिए। इसलिए चाहे कोई एक पत्ता ही चढ़ा दे भगवान को, फूल ही चढ़ा दे, पत्ता ही चढ़ा दे, एक फल ही चढ़ा दे, एक बूंद जल ही चढ़ा दे, लेकिन प्रेम होना चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा, जान ले लेकिन एक बात जान लो, भगवान के प्रति प्रेम उसी का ही जागता है जिसका घर के अंदर प्रेम हो। अब घर में प्रेम है ही नहीं, तो प्रेम का ढोंग यदि करो भी भगवान की भक्ति में, तो वो भगवान स्वीकार नहीं करते। पहले अपने घर में रहो, पति पत्नी पहले प्रेम से रहो, माता पिता के साथ प्रेम से बोलो, सास ससुर के साथ प्रेम से बोलो, पहले आपस में पहले प्रेम से रहो, तब भगवान प्रेम से आप भगवान का नाम लेंगे तो भगवान स्वीकार करेंगे। अरे यदि घर का ही प्रेम नहीं है तो वहां पर जाकर के कितने भी आप साधना करो, कितने भी ऊट बैठाओ, कितना भी सर में पांव ऊपर करके आप साधना करो, कुल आप क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा,
जाननिहारा, समझ जाओ इस बात को। भगवान का ध्यान क्यों नहीं रहता है? आपको अपने बच्चों का ध्यान रहता, अपने परिवार का ध्यान रहता है, अपने व्यवसाय का ध्यान, अपने क्यों? इनमें अपना परिवार मेरा है, इसे परिवार बच्चों का ध्यान रहता है, बीवी मेरी है, इसे बीवी का ध्यान रहता है, पति मेरे हैं, इससे पति का ध्यान, भाई मेरा है, इससे भाई का ध्यान रहता है, दुकान मकान मेरे हैं, इससे दुकान मकान का ध्यान रहता है। लेकिन भगवान मेरे हैं कि वो अपने आदमी मानना ही भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। पहले भगवान को अपना तो मानो, अब भगवान का ध्यान रखने से ही सारी आपत्तियों और दूर हो जाती है। पहले भगवान को अपना, राम मेरे हैं, घनश्याम मेरे हैं, राम मेरे हैं, घनश्याम मेरे बिहारी नंदलाल मेरे हैं, बिहारी नंदलाल मेरे हैं, बांके बिहारी नंदलाल मेरे हैं, बांके बिहारी नंदलाल मेरे हैं। भगवान का तभी रहेगा भगवान को अपना मानो। पहले अपना तो मानो, तो भगवान मेरे हैं, तेरे कहीं से काम चल जाएगा कि राम मेरे हैं, घनश्याम मेरे हैं। यदि आप कहते भगवान मेरे हैं तो मानो तो सही कि भगवान मेरे हैं, तब भगवान का ध्यान रहेगा और भगवान के ध्यान से सारी विपत्तियों से मुक्त रहोगे। इनसे बोलो नमो नारायण। वेद व्यास जी ने इतना ज्ञान का प्रचार किया, किसी को ज्ञान नहीं, उदास हो गए। व्यास गुफा में जो अभी सरपंच जी ने बताया, सरपंच जी आप व्यास गुफा गए हैं? आप तो कैसे पता है कि व्यास गुफा, माणा गांव में व्यास गुफा कैसे पता है? आप गए, आइए आप यहाँ पर डॉक्टर साहब। आप गए हैं व्यास गुफा? कहाँ पर है? माणा गांव में। ताली बजाओ डॉक्टर साहब के लिए। व्यास गुफा में व्यास जी महाराज उदास होकर बैठ गए कि भाई इतनी मेहनत मैंने, इतना परिश्रम मैंने किया है, लेकिन किसी को भी ज्ञान का लाभ नहीं मिल रहा है। उसी समय देवर्षि नारद जी अपनी महती प्रेरणा के बाद अपने गुरुदेव नारायण नाम का स्मरण करते हुए व्यास गुफा में पहुंच गए। कैसे? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण
ऐसी स्थिति में नदी के पास पहुंच गई, पढ़ना समझ जाओ, समस्या का समाधान है। भाई कमी पड़ जाए, अभी पड़ेगा तो समझ जाओ कि बहुत कुछ किया है, पुराण भी बनाए हैं, लेकिन कलयुग के कलुषित प्राणियों को इस ज्ञान का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोई अधिकारी है ही नहीं। सारे काम उल्टे हैं, सारे काम उल्टे हैं। जिस समय हर काम का अपना वक्त होता है, जो भजन का समय है उस समय भजन करो, जो सोने का समय है उस समय सो, जो जागने का समय है उस समय जागो। हर काम का अपना वक्त होता है, हर काम का मुहूर्त होता है। भजन का ब्रह्म मुहूर्त होता है, और ब्रह्म मुहूर्त प्रातः होता। प्रातः आप सोए हुए रहते, आप बताओ क्या किया, कैसे होगा? देवर्षि नारद जी बोले, चिंता मत करो, जैसे आपने धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन पुरुषार्थ चतुष्टय का जैसे महाभारत 18 पर्वों के महाभारत बना करके आपने जैसे चिंता किया है, ऐसे आपने भगवान की अहेतु की लीलाओं का वर्णन नहीं किया है। ऐसे भगवान के महिमा का आपने वर्णन नहीं किया है। वेद व्यास जी पूर्व जन्म में मैं हरिजन दासी का पुत्र था, और महात्माओं के आशीर्वाद से उन्होंने मुझे मंत्र दिया। उस मंत्र के प्रभाव से मैं आज ब्रह्मपुत्र बना हूं। भजन की तो ये महिमा है, इसलिए तुम भगवान की महिमा का वर्णन करो। ऐसा ग्रंथ बनाओ जिसमें केवल और केवल भगवान के महिमा का ही वर्णन हो। ग्रंथ की रचना करो। भगवत जी का जो सार है वो सार दे दिया। बीज रूप, बीज कम होते हैं और फसल बहुत ज्यादा हो जाती है। 1 किलो बीज जिस खेत